यार एक बार मैं बैठ के इंटरव्यू दे रहा था एक एमएनसी कंपनी की। 8 साल का एक्सपीरियंस था मेरे पास। रिएक्ट पे काम किया था, प्रोडक्शन पे एप्लीकेशन डिप्लॉय की थी, रियल यूजर्स के बग्स फिक्स किए थे और ऑनेस्टली मुझे लग रहा था कि यार ये राउंड तो इजीली निकल जाएगा, फर्स्ट राउंड है, क्या ही पूछेंगे लोग। और मैं उसी हिसाब से एडवांस लेवल की प्रिपरेशन करके गया था। गूगल मीट पे इंटरव्यू स्टार्ट हुआ। इंटरव्यूअर ने मुझसे नॉर्मल अपना इंट्रोडक्शन पूछा, उसके बाद मेरे प्रोजेक्ट एक्सपीरियंसेस के बारे में पूछे, उसके बाद फिर क्वेश्चन का सिलसिला स्टार्ट हुआ और उन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा व्हाट इज क्लोजर एंड हाउ वी आर यूजिंग क्लोजर। बस फिर क्या था, मैं पूरा ही ब्लैंक हो गया क्योंकि मैं तो बस डिफिनेशन याद करके गया था, तो मैंने डिफिनेशन तो बोल दिया बट इंटरव्यूअर को कुछ और चाहिए था। और पता है फनी पार्ट क्या है, क्लोजर्स हम हमेशा यूज करते हैं, रिएक्ट में यूज करते हैं, इवेंट हैंडलर्स में यूज करते हैं, सेट टाइम आउट में यूज करते हैं, सेट इंटरवल में यूज करते हैं, काफी सारे जगह पे हम लोग क्लोजर्स यूज करते हैं। लेकिन फिर भी मैं इंटरव्यू में प्रॉपर उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, मैं उनको समझा नहीं पाया। जैसे तैसे करके इंटरव्यू खत्म हो गया। फिर मैंने अपना लैपटॉप बंद किया और आराम से बैठ के पहले सोचा कि मैंने गलती कहाँ की, मेन प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। तब जाके मुझे समझ में आया कि नोइंग समथिंग एंड एक्सप्लेनिंग टू समवन एल्स दोनों काफी डिफरेंट है। आपको हर चीज आता होगा, आपने अच्छे से उसकी तैयारी भी की होगी, आपको वो दिमाग में होगा भी कि यार ये तो मुझे आता है, बट सामने वाले को इसको एक्सप्लेन कैसे करना है, उसको कैसे समझाना है कि बेसिकली जो उसने पूछा जैसे क्लोजर्स क्या होता है वो कैसे आप उसको समझा सकते हो, मेन इशू वहां पे आता है। और बहुत सारे डेवलपर्स इस चीज से गुजरते हैं, उनको आता तो है क्वेश्चन बट वो सामने वाले इंटरव्यूअर को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। आज मैं आपको 5 चीजें बताऊंगा जो मैंने उस इंटरव्यू के बाद सीखी। मैं उस इंटरव्यू में सेलेक्ट तो नहीं हो पाया लेकिन उस फेलियर ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आप प्रोडक्ट कंपनी टारगेट कर रहे हो या एक स्टार्टअप या कोई एक एमएनसी टारगेट कर रहे हो और आप उसमें इंटरव्यू भी दे रहे हो लेकिन आपका रिजल्ट एक्सपेक्टेड नहीं आ रहा, आपको बार बार फेलियर का सामना करना पड़ रहा है, या आपको लगता है यार मुझे तो सब कुछ आता है लेकिन फिर भी मैं इंटरव्यू क्रैक क्यों नहीं कर पा रहा, तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो गाइस, मैं हूं सुमन और मेरे पास टोटल 8 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है फ्रंट एंड एंड बैक एंड डेवलपमेंट में। मैंने काफी सारी कंपनीज में इंटरव्यू दिया है और काफी सारे सिलेक्शन और फेलियर्स भी देखे हैं, और सच बताऊं तो सिलेक्शन से ज्यादा फेलियर्स ने मुझे सिखाया है। आज वही रियल एक्सपीरियंस मैं आपको सामने शेयर करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली फ्रंट एंड इंटरव्यूज में क्या मैटर करती है, इंटरव्यूअर्स चाहते क्या है, थ्योरी नहीं रियल इंजीनियरिंग टेक्निक्स के बाद बताऊंगा आपको। सबसे पहले एक मिथ तोड़ते हैं। लोग सोचते हैं कि यार मुझे रिएक्ट पे और एडवांस टॉपिक पढ़ना चाहिए, मेरा डीएसए काफ़ी वीक है, डीएसए स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, सिस्टम डिजाइन और ज़्यादा पढ़ना चाहिए, तब जाके इंटरव्यू क्लियर होगा। लेकिन रियलिटी ये नहीं है। मोस्टली डेवलपर्स पता है कहाँ पे फेल होते हैं फ्रंट एंड इंटरव्यूज़ में, बेसिक्स पे। उन्हें बेसिक्स नहीं आती। मेरे साथ भी यही हुआ था, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। मैंने एडवांस के काफ़ी सारे टॉपिक्स पढ़ लिए थे, मैंने चैट जीपीटी से निकाल के 40 टॉपिक्स उठाए थे और मैंने सारे को अच्छे से पढ़ दिए। जब मैं इंटरव्यू पे बैठा और लोग मुझसे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किए तो वो स्टार्टिंग से ही मुझे सिर्फ बेसिक्स, HTML के बेसिक्स, CSS के बेसिक्स, जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स, रिएक्ट के बेसिक्स, सिर्फ बेसिक्स पे स्टार्टिंग में उन्होंने फोकस किया। और मैं तो एडवांस पढ़ के गया था तो मैं बेसिक्स का आंसर दे ही नहीं पाया प्रॉपर वे में। कोई भी कंपनी आपको स्टार्टिंग में ये नहीं पूछती कि मुझे माइक्रो फ्रंट एंड का आर्किटेक्चर बताओ, वो आपसे पूछेगी कि क्लोजर्स क्या होते हैं, यूज इफेक्ट कैसे वर्क करता है, हमारा जावास्क्रिप्ट में एसिंक्रोनस एप्लीकेशन कैसे वर्क करता है, प्रोमिसेस क्या होते हैं। ये स्टार्टिंग के बेसिक्स क्वेश्चन ही पूछेंगे वो। अगर आप उसमें भी प्रॉपर आंसर नहीं दे पाओगे तो आपकी इंटरव्यू वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। मतलब वो इंटरव्यूअर तो आपसे क्वेश्चन पूछता जाएगा लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि यार नहीं हो पाया मेरा। अगर आपसे कोई बेसिक क्वेश्चन पूछे और अगर आप उसका आंसर भी बेसिक वे में दे रहे हो क्योंकि आप सिर्फ डेफिनेशन याद करके आए हो, तो इंटरव्यूअर वो नहीं चाहता। इंटरव्यूअर आपका बेसिक्स चेक करता है लेकिन आपको बेसिक्स से वो एडवांस की तरफ धीरे धीरे ले जाएगा। वो आपको देखा कि आपको कितने डेप्थ नॉलेज है उस टॉपिक पे, और वही मेन पॉइंट है जहाँ पे इंटरव्यू समझता है कि आपको एक सीनियर लेवल नॉलेज है या फिर आप बस एक ट्यूटोरियल वॉचर हो, जहाँ पे आपने बस ट्यूटोरियल वॉच करके अपना काम कर लिया या अपना काम निकाल लिया। सबसे पहले क्लोजर्स का एग्जांपल लेते हैं। मोस्ट डेवलपर्स क्या बोलते हैं जब उससे कोई इंटरव्यूअर कोई भी पूछता है कि व्हाट इज क्लोजर। क्लोजर एक फंक्शन है जो आउटर स्कोप का वेरिएबल अपने इनर स्कोप में भी एक्सेस कर सकता है। डिफिनेशन गलत नहीं है बट ये इनफ नहीं है इंटरव्यूज के लिए। फिर इंटरव्यूअर आपको एक क्वेश्चन देगा, उसमें आपको बोलेगा कि इसमें बताओ कि ये काउंट रिसेट क्यों नहीं हुआ, और ये क्वेश्चन ये है आपके स्क्रीन पे। और अब असली आंसर यहाँ पे आता है। यहाँ पे काउंट सिर्फ एक वेरिएबल नहीं है, वो मेमोरी में स्टोर्ड है जाके, और जो हमारा यहाँ पे इनर फंक्शन है वो सिर्फ वैल्यू स्टोर नहीं करता, वो उस वेरिएबल का
रेफरेंस भी स्टोर करता है। हमारा आउटर फंक्शन तो एग्जीक्यूट हो गया, लेकिन जावास्क्रिप्ट का गार्बेज कलेक्टर ये देखता है कि इस वेरिएबल को अभी भी कोई यूज कर रहा है, इसलिए वो इसे मेमोरी से रिमूव नहीं करता है और इसी को क्लोजर कहते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि आप क्लोजर रोज यूज करते हो, यूज कॉल बैक में, इवेंट हैंडलर्स में, सेट टाइम आउट में, सेट इंटरवल्स में, एपीआई कॉल्स में, सब जगह यूज करते हैं हम लोग। बस हमें नाम नहीं पता होता है कि एग्जैक्टली यही क्लोजर है। इंटरव्यूअर आपसे डेफिनेशन नहीं पूछेंगे, इंटरव्यूअर को आपसे सिर्फ उसका रीजनिंग चेन सुनना है कि बेसिकली ये क्लोजर होता क्या है, वो कैसे वर्क करता है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हर एक फ्रंट एंड इंटरव्यू में पूछा जाता है, एसिंक इन जावास्क्रिप्ट। ये क्वेश्चन बेसिकली क्या करता है, आपको इंटरव्यूअर एक क्वेश्चन दे देगा जो कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, और आपसे इंटरव्यूअर पूछेगा कि इसका आउटपुट बताओ कि ये किस सीक्वेंस में हमें आउटपुट देगा। बहुत लोग बोलते हैं 1 2 3 4 या 1 4 2 3, लेकिन करेक्ट आंसर यहाँ पे है 1 4 3 2। और यहाँ पे सिर्फ आंसर याद नहीं होना चाहिए, यहाँ आपको रीजन भी पता होना चाहिए कि बेसिकली ये 1 4 3 2 वाले सीक्वेंस में ही क्यों चलेगा, क्या रीजन है इसका। इंटरव्यूअर आपसे वही रीजन जानना चाहता है, सिर्फ आउटपुट नहीं जानना चाहता। वो पहले सिंक्रोनस कोड चलेगा, फिर प्रॉमिस वाला माइक्रो टास्क चलेगा, फिर हमारा मैक्रो टास्क चलेगा। इसलिए यहाँ पे सेट टाइम आउट के बाद जो हम लोगों ने 0 इंटरवल दिया, इसका मतलब ये नहीं होता है कि इसको तुरंत ही रन करो, इसका मतलब होता है कि सब चीज कंप्लीट होने के बाद इसको रन करो। ऐसा ये नहीं होता है कि 0 है तो इसका मतलब तुरंत ही रन हो जाएगा। और ट्रस्ट मी, ये सिर्फ एक इंटरव्यू क्वेश्चन नहीं है, ये एक प्रोडक्शन का मेजर बग भी हो सकता है कभी आपके एप्लीकेशन में। लोडर लेट क्यों हटा, प्रॉमिस ने अनएक्सपेक्टेड बिहेव क्यों किया, यूआई का जो रेंडरिंग है वो इतना वियर्ड क्यों है, सबके सेम रीजन है, इवेंट लूप। रिएक्ट हुक्स तो हर इंटरव्यू में पूछा जाता है, लेकिन उसका डिफिनेशन कोई नहीं पूछता, उसके डिफरेंट सिनारियोस पूछते हैं। इंटरव्यूअर आपको एक क्वेश्चन देगा जहां पे इंटरव्यूअर आपको बोलेगा ये यूज इफेक्ट है, इसको तभी कॉल करना है हमें जब हमारा यूजर आईडी चेंज हो, या इस पे एक क्लीन अप फंक्शन लगाओ कि जैसे ही हमारा कंपोनेंट अनमाउंट होगा तो हमारा एपीआई कॉल ना हो, या हमारा जो भी इवेंट हैंडलर्स है, जो भी कॉल बैक्स है, वो सारे ही ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाए, गार्बेज कलेक्टेड हो जाए। मोस्ट कैंडिडेट बस इतना ही लिखते हैं, बट फिर इंटरव्यूअर ये पूछता है कि अगर कंपोनेंट अनमाउंट हो रहा है, उसी बीच तुम्हारा एपीआई कॉल हो गया, तो फिर तुम क्या करोगे। और वहाँ पे काफ़ी सारे लोग साइलेंट हो जाते हैं, वो तो बस यही पढ़ के जाते हैं कि हमारा यूज इफेक्ट कैसे वर्क करता है। लेकिन यूज इफेक्ट के भी अलग अलग सिनारियोस है, जैसे कि आप ये कोड में देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने अगर कोई भी कंपोनेंट अनमाउंट होने से पहले एपीआई कॉल हो रही है तो उसको कैसे क्लीन अप करना है वो मैं इसमें बताया हूँ। यहाँ पे कोड से ज़्यादा थिंकिंग इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों ने क्लीन अप क्यों चलाया, यहाँ पे ये डिपेंडेंसी एरे क्यों लगा रहे हैं, इस डिपेंडेंसी के एरे ये यूजर आईडी वाली वैल्यू क्यों पास कर रहे हैं, स्टेट का अपडेट कब डेंजरस होता है। अगर आप ये सब एक्सप्लेन करोगे इंटरव्यूअर को तो इंटरव्यूअर को भी लगेगा कि हाँ बंदा प्रोडक्टिव है, उसको नॉलेज है। बट अगर आपसे कोई पूछेगा कि रिएक्ट यूज इफेक्ट कैसे वर्क करता है और आप बस एक नॉर्मल एग्जांपल दे दोगे उसको या उसका आपने डिफिनेशन बता दोगे, तो वहाँ पे आपसे इंटरव्यूअर इंप्रेस नहीं होगा। वहाँ पे बस इंटरव्यूअर को ये लगेगा कि इसको तो बस डेफिनेशन आता है, इसको तो प्रॉपर कुछ आता ही नहीं है कि यूज इफेक्ट में क्या क्या अलग अलग चीज़ें होती हैं। और सबसे पेनफुल लेसन, कम्युनिकेशन। मैं काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ में इसी वजह से फेल हुआ। मुझे आंसर्स तो पता थे, लेकिन मैं इंटरव्यूअर को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। मुझे वर्ड्स समझ में नहीं आ रहे थे कि मैं कैसे इसको एक्सप्लेन करूं। एक इंटरव्यूअर ने मुझे ये भी कहा था कि आपको नॉलेज तो है क्योंकि आप जो वर्ड्स यूज़ कर रहे हो वो प्रॉपर है, लेकिन आप मुझे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि जब आपको टॉपिक्स आते तो हैं लेकिन आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो मुझे, तो आप अपने टीम्स पे कैसे एक्सप्लेन करोगे। और ये बहुत कॉमन है इंटरव्यूज़ में, स्पेशली जब आप हिंदी में सोचते हो और इंग्लिश में एक्सप्लेन करते हो इंटरव्यूअर्स को। वहाँ पे रियल टाइम ट्रांसलेशन प्लस एक्सप्लेनेशन आपके ब्रेन को ओवरलोड कर देता है, इसलिए वहाँ पे आप नर्वस हो जाते हो और आप प्रॉपर वे में एक्सप्लेन नहीं कर पाते। अगर आप प्रॉपर वे में एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे होगे तो आप और ज़्यादा नर्वस हो जाओगे, क्योंकि आपको पता है कि यार ये तो मेरे को आता है बट मैं ये भी नहीं बोल पा रहा हूँ। दूसरी प्रॉब्लम, क्वेश्चन खत्म होने से पहले ही आप आंसर दे देते हो, क्योंकि आपको एक वर्ड पकड़ में आता है कि अच्छा यूज इफेक्ट, तो आप यूज इफेक्ट के हिसाब से आंसर दे देते हो। यूज मेमो, तो फिर आप उसके हिसाब से आंसर दे देते हो, लेकिन आप पूरा क्वेश्चन सुनते ही नहीं हो। तीसरी चीज, नर्वसनेस। ये लगभग सारे डेवलपर्स के साथ होती है। अगर आप एक कंपनी में काफ़ी साल से हो और अगर आप उस कंपनी को छोड़ के कोई दूसरी कंपनी में जाना चाहते हो और उसके लिए आप इंटरव्यू दे रहे हो, लेकिन आपके पास कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है कि मैं कैसे कम्युनिकेट कर पाऊंगा इंटरव्यूअर से, तो वहाँ पे लोग ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं। वहाँ पे आपको जो कॉन्सेप्ट आता भी है फिर भी आप वहाँ पे इंटरव्यू को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो इसका फिक्स क्या है? स्पीकिंग, रीडिंग नहीं, स्पीकिंग। रोज़ 30 मिनट क्या करो, आप आईने के सामने खड़े हो जाओ। ये चीज़ मैंने भी किया था, मुझे भी लगता था यार ये आईने के सामने खड़े होकर मुझे कैसे बोलना है, क्या बोलना है,
लेकिन जब मैं स्टार्टिंग के कुछ इंटरव्यूज़ में फेल हुआ तब मुझे समझ में आया कि यार मुझे आता तो है क्वेश्चन लेकिन मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ। तो इसलिए आप आईने के सामने या मिरर के सामने खड़े हो जाओ और 30 मिनट तक अपना इंट्रो या आपको जो भी आता है इंग्लिश में आप उसको बोलने का ट्राई करो। और कभी कभी इंटरव्यूअर से आप ये भी पूछ सकते हो कि आर यू आस्किंग अबाउट एक्स इन रेफरेंस ऑफ वाई। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि सपोज इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि यूज इफेक्ट क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है, तो वहाँ पे आप ये पूछना कि यूज इफेक्ट हमें किस वे में बोलना है, कि उसमें डिपेंडेंसीज एरे के हिसाब से बोलना है या क्लीनअप के हिसाब से बोलना है। तब वहाँ पे आपको सोचने का मौका भी मिलता है और इंटरव्यूअर को ये भी लगता है कि अच्छा इसको यूज इफेक्ट के अलावा भी ये सब चीज़ भी आता है, तो वहाँ पे आपके लिए वो प्लस पॉइंट है, वहाँ पे एक सीनियर माइंडसेट भी शो करता है। ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है जो कि बहुत सारे इंटरव्यूअर पूछते हैं कि वाई वी आर यूजिंग दिस, वाई वी आर नॉट यूजिंग डैट। मतलब हम अगर ये चीज़ यूज कर रहे हैं तो वो यूज क्यों नहीं कर रहे हैं, वो यूज करेंगे तो हमारे प्रोडक्ट पे क्या असर पड़ेगा या हमारे प्रोजेक्ट पे क्या असर पड़ेगा या इसके परफॉर्मेंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है या हमारा इससे कॉस्ट पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है। वो आपसे ये जानना चाहते हैं कि अगर हम लोग ये यूज करेंगे तो वो क्यों यूज नहीं करेंगे। तो इसमें आपको दोनों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इंटरव्यूअर पूछता है कि स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए हम लोग रिडक्स यूज करेंगे या वहाँ पे कॉन्टेक्स्ट यूज करेंगे, तो आप वहाँ पे आंसर दोगे कि रिडक्स क्यों नहीं यूज करेंगे स्मॉल एप्लीकेशंस के लिए और वहाँ पे कॉन्टेक्स्ट क्यों यूजफुल हो सकता है। कभी कभी स्मॉल एप्लीकेशंस के लिए कॉन्टेक्स्ट यूजफुल नहीं होता, वहाँ पे आप रिडक्स यूज कर सकते हो। तो आपको दोनों सिनारियोज अच्छे से पता होना चाहिए। सेम वे सपोज आप फेच यूज कर रहे हो एपीआई कॉलिंग के लिए, बट बहुत सारे एप्लीकेशंस में एक्सजीएस यूज करते हैं लोग, तो आपको दोनों के बारे में पता होना चाहिए कि कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं। लोग आपसे एरर बाउंड्री के बारे में पूछेंगे, क्लास कंपोनेंट, फंक्शनल कंपोनेंट के बारे में पूछेंगे और दोनों में कौन ज़्यादा सही होता है, कौन कहाँ पे अच्छा वर्क करता है। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस है जो आपको इंटरव्यू पूछेंगे, जो बोलेंगे वाई नॉट दिस, वाई वी आर यूजिंग डैट। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए भी आप हमेशा प्रिपेयर रहो, आपको दोनों सिनेरियोज हमेशा पता होना चाहिए। तो समरी सिंपल है, बेसिक्स पे ध्यान दो, एसिंक इन जावास्क्रिप्ट को क्लियर रखो, माइक्रो टास्क, इवेंट लूप, वेरिएबल्स, रिएक्ट के बेसिक्स, रिएक्ट के लाइफ साइकिल मेथड्स, फंक्शन कंपोनेंट, क्लास कंपोनेंट, प्योर कंपोनेंट, रिडक्स, कॉन्टेक्स्ट एपीआई, ये सारे चीज़ आपको बेसिक्स इसके क्लियर होने चाहिए। रिएक्ट हुक के अलग अलग सिनेरियोज को सोचो और सबसे मेन कम्युनिकेशन को अलग से प्रैक्टिस करो, क्योंकि आप जब इस सारे के बेसिक्स को अच्छे से पढ़ लोगे लेकिन आपको एक्सप्लेन ही करना नहीं आता तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का। तो आप जो भी बेसिक्स पढ़ रहे हो या जो भी चीज़ पढ़ रहे हो उसको आप मिरर के सामने या किसी एक फ्रेंड को इंग्लिश में एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। और एक लास्ट बात, कॉन्फिडेंस नॉलेज से नहीं आता, कॉन्फिडेंस आता है रिपीटेशन से। 100 वीडियोस देखने के बाद कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, लेकिन अगर आप वही चीज़ किसी को एक्सप्लेन कर रहे हो या अपने मिरर के सामने एक्सप्लेन कर रहे हो या किसी को हेल्प कर रहे हो, यार वो चीज़ आप प्रॉपर अपने एप्लीकेशन में यूज कर रहे हो और आपको पता है कि हम ये क्यों यूज कर रहे हैं, तो उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा और वही चीज़ आपको इंटरव्यू क्रैक करवाता है। और मैं आपसे बस यही बोलूँगा कि रिसेंटली मैंने काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ दिए और उस इंटरव्यू में मैं काफ़ी बार फेल भी हुआ और लास्टली मैंने फिर जो भी फेलियर से सीखे वो चीज़ मैंने नेक्स्ट इंटरव्यू में अप्लाई किए और उसके बाद मैं अच्छे अच्छे कंपनीज के ऑफर भी लिया। तो इसलिए ये मेरा रियल एक्सपीरियंस जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करो, कमेंट करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। इसके रिगार्डिंग मैंने अपने स्किलधाम साइट पे एक ब्लॉग भी लिखा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कुछ बनाते रहो।